हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं फिजिक्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मिशन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम। मतलब कि मिशन कोस्ट गार्ड आपका पता होगा कि मार्च में एग्ज़ाम लगा हुआ है और ये अब होगा तांडव। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यूनिट एंड डायमेंशन का वो क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में आपको आते हैं। मतलब कि हर बार एग्जाम में आते हैं और ये हैंड रिटन नोट्स के द्वारा ही तैयार किया गया, मतलब हैंड रिटन नोट्स है और ये खुद के द्वारा तैयार किया गया है और पिछले साल का कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये बार बार एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड में रिपीटेड होते रहते हैं, एनडीए में भी कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन इसमें। तो सारे ही क्वेश्चन का मिक्सअप होने वाला है और ये आपको 100% इसमें से गारंटी है कि आपका जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, इसमें कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में आपका इसमें से एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक तो फिक्स रहता है, कभी कभी दो आता है, तो इसमें से एक आएगा तो फिक्स है, दो आएगा तो दोनों इसी में से फिक्स हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चन में ही आपका दो क्वेश्चन 100% आने का फुल चांस है। मतलब फुल चांस क्या है, 100% आएगा ही आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। अगर आपको सीरीज अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वो भी बता दीजिएगा। और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जैसे कि कुछ इसमें बदलाव चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार कमेंट बॉक्स में जय लिख दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि और कॉल कर करके परेशान कर रहे थे, मतलब कि क्लास लगाइए। देखते हैं आपका सपोर्ट कितना आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पे कोस्ट गार्ड का समझिए, ये रामबाण सीरीज समझ लीजिए, ये रामबाण चैनल ही आपके लिए कोस्ट गार्ड का होने वाला है। ये चैनल ही आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि आपका फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो भी प्रोसेस होता है फुल यहाँ पे कंप्लीट करा जाता है, डिटेल बाय डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, समझ लीजिए हाथ पकड़ के। तो दूसरे चैनल को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली कोस्ट गार्ड के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। लाइक करना नहीं भूलिएगा वीडियो को। तो चलिए जैसे कि आपको अब होगा तांडव, यहाँ पे सच में तांडव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और आप लोग अगर पिछली बार एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं तो ज़रूर बताइएगा कि किसके एग्जाम में, मतलब किस एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा बताएं। और ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा ऑप्शन ए में दिया गया ML इनवर्स 2 टी के पावर -2 और ऑप्शन बी में दिया ML इनवर्स टी इनवर्स, ऑप्शन सी में दिया है ML इनवर्स T-2, ऑप्शन डी में दिया ML स्क्वायर टी के पावर -1। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और एक बार जरूर बता दीजिएगा लास्ट में, ये 20 क्वेश्चन डिस्कस कर 20 में से आपका कितना आया, 15 आया, 20 आया या 12 आया, जितना भी आया आप जरूर लास्ट में एक बार बताइएगा। और तो चलिए इसका आंसर फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको और मैं सॉल्व भी करा देता हूँ। प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा जो होता है वो डायरेक्ट हम बता देते हैं ML इनवर्स T-2, जो कि ऑप्शन सी में, और डायरेक्ट इसको हम सोल्व भी करा देते हैं। इसका प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, प्रतिबल, थोड़ा आप लोग मैनेज करिए, प्रतिबल बटा विकृति। विकृति का आपका बीमा नहीं होता है और प्रतिबल का होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल का हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल, बल का हो जाएगा ML T-2। अब ये मत पूछेगा बल का मतलब कि सूत्र। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है, तो कोई भी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का हो जाता है L स्क्वायर, एक L से एक L कट जाएगा, ML इनवर्स T-2 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। संयंता गुणांक का बीमा बताएं। ऑप्शन ए में दिया, ये भी कई बार आपके एग्जाम में, नेवी में, कोस्ट गार्ड में और एयरफोर्स तीनों में ही आ चुका है और एनडीए में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। चलते हैं ML स्क्वायर T-2, ऑप्शन बी में दिया है ML इनवर्स T-2, ऑप्शन सी में दिया ML L के पावर 0 और T के पावर -2, ऑप्शन डी में दिया ML इनवर्स T के पावर -1। तो इसका आपको आंसर बता देना है फटाफट। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हम आपको बता देते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर पुट करेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जल्दी बता दीजिए इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला नोट कर देता हूँ। बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस फॉर्मूले का और कहिएगा तो हम फॉर्मूले का पूरा आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, आपको बता ही दिया, आप लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पृष्ठ तनाव की बीमा बताएं। पृष्ठ तनाव
कि बीमा आपको बताना। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, जो 1-2 बार एग्जाम दिए उनको पता होगा। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो बल का आपको निकाल लेना है, बल का होता है ml/10⁻², और लंबाई के लिए एल से एल कट गया, मतलब कि एल 0 हो जाएगा, और m⁻1 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ml/10⁻², या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट l 0 है तो छोड़ दीजिए m⁻T⁻², m/T−2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। कोणीय संवेग की बीमा बताए, कोणीय संवेग की बीमा बताए। ये भी कई बार चुका है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लिया गया है जो आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनसे बाहर आपको नहीं आने वाला है। तो कोणीय संवेग की बीमा बताइए। तो ऑप्शन ए में दिया ml²T⁻², ऑप्शन बी में दिया है ml²T⁻1, ऑप्शन सी में दिया ml−T⁻2, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से फटाफट आपका आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और यूनिट एंड डायमेंशन का दूसरा क्लास करने की ज़रूरत ही नहीं। तो कोणीय संवेग की बीमा जो होती है वो क्या होती है जल्दी से आप बता दीजिए, जो कि इसका फॉर्मूला हम लिखवा देते हैं संवेग गुने दूरी। और संवेग का आपको क्या होता है ml/T⁻−1 और दूरी l, तो ml²T⁻−1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, प्लांक नियतांक की बीमा बताए। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक समझ लीजिए भाई भाई जैसे हैं, तो इसका आंसर आपको बता देना है। थोड़ा सा हिंट भी हमको आपको कर दिए। ऑप्शन ए में दिया ml²T⁻−1, ऑप्शन बी में दिया ml²T⁻−2 के इनवर्स, ऑप्शन सी में दिया ml²T⁻−2, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए किसका, प्लांक नियतांक का। तो प्लांक नियतांक का वैसे हम निकाले इसका, तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऊर्जा लिख लीजिए, ऊर्जा बटा आवृत्ति। और बहुत से बच्चे यहाँ पे आवृत्ति और विकृति में कंफ्यूज होंगे। तो विकृति का कोई डायमेंशन लेस होता है, मतलब बीमा नहीं होता है, और आवृत्ति का होता है 1/, आवर्तकाल मतलब 1/T हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं T⁻, और ऐसे ऊपर में ये ऊर्जा है तो ऊर्जा ml²T⁻−2 ये आप लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करिएगा तो डायरेक्ट आपका कोणीय संवेग के बराबर ही बीमा आ जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। और इसका मतलब समझ लीजिए कोणीय संवेग और ये दोनों ही बराबर होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टीफन नियतांक की बीमा बताए। ऑप्शन ए में दिया m0 l T⁻0 और k, मतलब k क्या है यहाँ पे, ताप है, ताप टेम्परेचर। ऑप्शन बी में दिया m0 l0 T⁻a, सी में दिया ऑप्शन सी में दिया ml0 T⁻3 k⁻4। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिया गया है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, 3 में से ही बता दीजिए। चलिए एक तो कम ही हो गया, तो इसका फटाफट आप आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, वैसे इसका फॉर्मूला भी हम बता देते हैं पहले, तो आप नोट कर लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। ऊर्जा लिखिए, ऊर्जा लिख लीजिए, मतलब एनर्जी, क्षेत्रफल लिख लीजिए, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुने समय, और होल मतलब ताप, टेम्परेचर की पावर 4। आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करिएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना, सी। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। 7 पे चलते हैं। ऐसा जोड़ा जिनका बीमा एक समान है। ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर इंडिया में पूछे जाते हैं, लेकिन अब कुछ मतलब कि एग्जाम में, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में भी आने लगा है क्वेश्चन। ऐसा जोड़ा जिनकी बीमा एक समान है। तो ऑप्शन ए है बल आघूर्ण तथा कार्य, ऑप्शन बी में प्रतिबल तथा ऊर्जा, ऑप्शन सी है बल तथा प्रतिबल, ऑप्शन डी में दिया है क्या, बल तथा कार्य। तो जल्दी से एक समान जिसका बीमा है वो आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, इसमें से एक ही ऐसा है जो एक समान है, जैसे बल आघूर्ण और कार्य के बीमे समान होते हैं, आप नोट कर सकते हैं। लेकिन बल का अलग होता है, प्रतिबल का अलग होता है, प्रतिबल का अलग होता है, ऊर्जा का अलग होता है, बल का अलग, कार्य का अलग होता है। सिर्फ में एक ही है जो एक समान होता है। आप निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। श्यानता का मात्रक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है आपका एग्जाम में।
ऑप्शन ए है पॉइस, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है पॉइजली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये ऑफलाइन एग्जाम जब होता था कोस्ट गार्ड का तब भी ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉइज हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो आपको देख लेना है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आप देख सकते हैं यूट्यूब परमजीत क्लासेस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भौतिक राशियाँ जिनकी बीमा समान नहीं है, वो भौतिक राशियाँ जिनकी बीमा समान नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है चाल, और ये देख सकते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है बल आघूर्ण तथा कार्य। ऑप्शन सी में दिया है संवेग तथा प्लांक स्थिरांक। पीछे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी में दिया है प्रतिबल तथा प्रत्यास्थता, तो प्रतिबल तथा प्रत्यास्थता तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है आप देख लीजिए। चाल का क्या होता है, चाल वेग जो भी समझिए इसका LT इनवर्स होता है, और ये सेम वैसा ही लिखा गया है आप इसको, तो ये भी एक चाल या वेग कहिए इसका ये फॉर्मूला, तो ये तो समान है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में देख सकते हैं बल आघूर्ण तथा कार्य। बल आघूर्ण का दूसरा फॉर्मूला था बल गुने दूरी, आप नोट कर सकते हैं ml/-2, और बल गुने दूरी ml² -2 हो जाएगा। और उसके बाद कार्य का क्या होगा ml² -2, ये भी समान है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है संवेग तथा प्लांक स्थिरांक। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोणीय संवेग और प्लांक स्थिरांक समान होते हैं, तो यहाँ पे दिया है संवेग, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो इसको आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। और डी में आपको हम सॉल्व कर देते हैं। डी में प्रतिबल है, प्रतिबल का आपको पता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, और प्रत्यास्थता का क्या होता है प्रतिबल बटा विकृति। विकृति का डायमेंशन लेस होता है, विकृति का डायमेंशन लेस होता है, तो प्रतिबल बटा क्षेत्रफल मतलब कि बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये भी समान हो जाएगा आपका। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। निम्नलिखित में से किसी एक जोड़ी की बीमा समान नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि किसका बीमा जो है वह समान नहीं है, तो फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। उस ऑप्शन में बी में दिया गया है घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्व। ऑप्शन सी में दिया है फोकस दूरी तथा ऊंचाई। ऑप्शन डी में दिया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, और एक और है इसमें ऑप्शन आप नहीं दिया गया है यहाँ पे, सॉरी मैं बता देता हूँ आपको, घर्षण बल होगा। तो इसमें आपको ध्यान दे देना है, क्या देना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल तथा यहाँ पे लिखा गया है घर्षण बल ऑप्शन डी में। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि क्रॉप करते टाइम कट गया है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसका आंसर फटाफट बता दीजिए क्या होगा, कि इसका बीमा समान नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा। जहाँ भी ऊर्जा चिपके ऊर्जा का डायमेंशन समान होता है, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, तो ये तो सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं घनत्व का तथा विशिष्ट गुरुत्व का। तो इसमें यही एक ऐसा है, घनत्व का अलग होता है, विशिष्ट गुरुत्व का अलग होता है, तो ये बीमा समान नहीं है। और सिर्फ फोकस दूरी का बात कर ले, फोकस दूरी का आपको पता है, ऊंचाई सेम हो जाएगा बीमा। उसके बाद सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल का बीमा जो होता है समान होता है। तो ऑप्शन इसमें जो है बी है, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा, इसका बीमा समान नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से किसका बीमा सूत्र भिन्न है। जो भिन्न है मतलब कि डिफरेंट है, जिसका बीमा सूत्र उसको बताना है। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, तो दाब दिया गया है, प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दाब का आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ही क्लियर कर देते हैं। ऑप्शन बी में दिया है विद्युत वाहक बल विभवांतर। ऑप्शन सी में दिया गया उष्मा किया गया कार्य ऊर्जा। इसमें तीन ऑप्शन है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी में है विद्युत आघूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत क्षेत्र। तो इसमें आपको ध्यान देना है। जैसे ए में दिया गया है दाब, तो इसमें देखना है दाब का वही फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, प्रत्यास्थता गुणांक का बल प्रतिबल बटा विकृति। और सी में जो दिया गया है प्रतिबल, और प्रतिबल का बल बटा क्षेत्रफल, तो विकृति का तो होता नहीं है, तो तीनों समान है। उसी तरह विद्युत वाहक बल और विभवांतर ये भी समान है। उसी तरह सी में दिया है उष्मा का भी वही होता है, कार्य का भी वही होता है, और ऊर्जा का भी सेम होता है डायमेंशन ml²(10⁻²). तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो भिन्न है वो कौन सा है, ऑप्शन डी है आपका आंसर। तो आपको नोट कर लेना है, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 का है, यदि भी चाल आर त्रिज्या और जी त्वरण है तो निम्न में से बीमाहीन है। यहाँ पे भी देखिए, भी यहाँ पे डिनोट किया गया है चाल है, तो आप लोग आयतन निकाल मत लीजिएगा, भी यहाँ पे चाल है मतलब कि वेग है, और आर जो रखा गया है त्रिज्या है, और जी जो है त्वरण है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। अब इसको सॉल्व करना है बारी बारी से। वैसे इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में भी आ चुका है, और पिछली बार नेवी के एग्जाम में भी आया था, और एयरफोर्स में। अब की बार फुल चांस है कि कोस्ट गार्ड में आपका चिपकेगा। तो ये आपको डायरेक्ट फर्स्ट जैसे सॉल्व करेगा, भी स्क्वायर अपन आर जी है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, तो भी दिया है, भी यहाँ पे चाल है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, एल टी इनवर्स, और ऊपर दिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेंगे, और बट्टा में दिया आर जी, आर यहाँ पे दिया है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब यहाँ पे मीटर डिनोट करेंगे, तो इसको भी एल लिख लेंगे, और जी क्या है, त्वरण है, त्वरण का क्या होता है फॉर्मूला, एल टी इनवर्स 2। अब इसको क्या करना है, ये अब जब स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, और एल स्क्वायर, एक एल 2 एल, ये 2 एल से 2 एल गया, और टी इनवर्स 2 से टी इनवर्स 2 गया, मतलब कि 0 बच गया, मतलब कि यही क्या है, बीमाहीन है। तो फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम दूसरा वाला सॉल्व करके दिखाते हैं, भी स्क्वायर आर और बटा जी। तो भी स्क्वायर का क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बताया, एल टी इनवर्स 2 होता है, भी स्क्वायर तो एल स्क्वायर टी की पावर -2, और बट्टा यहाँ गुने एल हो जाएगा, आर है तो, और जी में एल टी इनवर्स 2। अब देखिए, एक एल से तो एक एल कट गया, और फिर एल बच गया, टी इनवर्स 2 तो एल स्क्वायर, तो इसमें बीमा हो जा रहा है आपका। उसी तरह इसका भी बीमा होगा, इसका भी बीमा होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देख सकते हैं, राशि जो ना बीमाहीन हो ना ही मात्रकहीन हो, ना ही बीमाहीन है और ना ही मात्रकहीन है, तो इसका आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बता देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 का आंसर क्या हो जाए वो हम आपको बता देते हैं, जो ना बीमाहीन है और ना ही मात्रकहीन है। ऑप्शन, इसका आंसर आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर नहीं आएगा तो जरूर बताइए कि मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ऑप्शन ए है सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन बी है सापेक्षिक अपवर्तनांक, ऑप्शन सी है सापेक्षिक वेग, ऑप्शन डी है सापेक्षिक चुंबकशीलता। इसका डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षिक वेग। ये ना ही बीमाहीन है और ना ही मात्रकहीन है, और बाकी सबका वो आप देख सकते हैं, मात्रकहीन है, बीमाहीन है कोई, तो यहाँ पे इसमें ये एक ऐसा है जो ना बीमाहीन है और ना ही मात्रकहीन है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 13 का। और किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आस्क करिएगा, फिर डायरेक्ट मैसेज करिएगा नंबर पे 7563830146। अदर क्वेरी भी इस पर आस्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरंग का समीकरण y बराबर a sin ओमेगा, उसके बाद ब्रैकेट में x/v - k दिया गया है, जहां W जो है यहाँ पे क्या है, कोणीय वेग है, W कोणीय वेग है, V रेखीय वेग है, तथा x दूरी है के लिए बीमीय सूत्र होगा। अगर ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है तो एक फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना होगा, फिजिक्स का लूसेंट वाला प्लेलिस्ट आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, उसमें बेहतरीन ढंग से इसमें बताया गया है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका डायरेक्ट आपको इसमें ये आप देख के बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सॉल्व कैसे होगा, तो इसको हम डायरेक्ट बता दें। इसमें से आपको एक उठा लेना है, किसका, जैसे पूछा गया है इसमें किसका बीमा सूत्र पूछा गया, के का, तो क्या के पास कौन सा है उसको उठा लेना है। तो इसको सिर्फ आपको उठाना है, x/v और इसका एक फॉर्मूला होता है, वो एक बार लूसेंट वाला फिजिक्स वाला जो है प्लेलिस्ट उसको जरूर विजिट करिए। x/v - k उठाएंगे, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए k = डायरेक्ट कर देंगे x/v। k का बीमा पूछ रहा है तो k का ही निकालेंगे, x यहाँ पे दूरी है तो मतलब कि l हो जाएगा, और v जो है यहाँ पे क्या है, v रेखीय वेग है, तो वेग है तो LT इनवर्स हो जाएगा, LT इनवर्स, L से L कट जाएगा, T इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो T मतलब कि समय बच जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब कि आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कैसा लग रहा है सीरीज आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, चाहे आप NDA ले लें, एयरफोर्स ले लें। अगर परसेंटेज से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, लेकिन बन जाएगा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो एक भौतिक राशि A को A B B C और D से संबंधित किया गया है, जैसे A = A² BQ/C √D दिया गया है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। जो यहाँ पे दिया गया है ABCD के प्रतिशत जो त्रुटि मापन में प्रतिशत त्रुटि दिया गया है
ए का 1% है, बी का 3%, सी का 2% और डी का भी 2% दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने का एक अच्छा ट्रिक है। तो उस राशि में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब वैसा ही से सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको आपको सॉल्व करना हो तो डेल ए अपॉन ए गुने 100 करके और तो अब इसको आगे ये वाला सॉल्व करते हैं। तो इतना आप अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, वैसे आपको डायरेक्ट इतना ये वाला छोड़िए, डायरेक्ट इस पे आइए। ए स्क्वायर है ना, जो आपको स्क्वायर में होगा उसको गुना में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 डेल ए अपॉन ए ऐसे आप लिख सकते हैं, प्लस उसके बाद 3 डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी। उसके बाद वो जो रूट डी है ना उसको प्लस 1/2 रूट को 1/2 और इंटू डेल डी अपॉन डी हो जाएगा। डेल डी अपॉन डी आप नोट कर लीजिए। इसको फटाक से आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर से। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हमने लिखा था 2 डेल ए अपॉन डे। डेल ए अपॉन ए का मतलब है कि ए में जो है प्रतिशत त्रुटि कितना है। तो ए में आपने देखा था 1% यहाँ पे दिया गया है, बी में है 3%, बी में कितना है 3%, तो बी का है तो प्लस 3 गुने बी में 3% तो 3 हो जाएगा। और सी में है 2%, यहाँ पे देख सकते हैं, तो प्लस सी का कितना था 2%, तो 2% यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, 2% यहाँ पे लिख दिया आपने। उसके बाद प्लस, फिर से प्लस, और उसके बाद दिया है 1/2 दिया गया था, और डेल डी का डी में दिया है 2%, तो फिर यहाँ से आप 2% चिपका सकते हैं। 2 से 2 कट गया, ये आप काउंट कर लीजिए, 2 एकम 2 मतलब कि 202 और फिर जाइए 9 हो जाएगा, तो प्लस 9 और प्लस 2, तो ये कितना हो गया 9 2 11, 11 2 13 और एक यहाँ का बच गया, तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 14%। तो 14% आपका त्रुटि हो गया, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी हमने सॉल्व कराया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। समीकरण अल्फा इक्वल टू बीटा टी प्लस लेमडा दिया गया है, में अल्फा तथा बीटा मीटर में है और टी में मापे गए हैं, और टी जो है सेकंड में मापे गए हैं। टी जो है यहाँ पे सेकंड है, अल्फा तथा बीटा जो है मीटर में है, और तो बीटा का एसआई प्रति में मात्रक बताए, तो बीटा का यहाँ पे बताना है। जिसका पूछे उसके सामने जो भी हो उसको चिपका देना है, मतलब कि आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया अल्फा बराबर, यहाँ पे गामा का कोई निर्देश नहीं किया है तो गामा को हटा देंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम ऐसे आप बता देते हैं। ऑप्शन ए में दिया है मीटर, ऑप्शन बी में मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी में सेकंड, ऑप्शन डी में मीटर सेकंड। तो आंसर अब हम बता दें, अल्फा इक्वल टू बीटा डायरेक्ट लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा टी लिखेंगे, और उसके बाद अल्फा को ऐसे ही रहने देंगे, बीटा का निकालना है ना, बीटा का यहाँ पे निकालना है, तो बीटा को ऐसे ही रहने देंगे, अल्फा अपॉन टी कर देंगे इक्वल टू बीटा, ठीक। और अल्फा का क्या दिया है मीटर में, अल्फा को मीटर में सॉल्व करना है, अल्फा को मीटर में, तो अल्फा का मीटर करेंगे तो मीटर के लिए लिख देंगे एल, और टी के लिए टी, तो ये क्या हो जाएगा एल। तो अल्फा में ऐसे बताया है मीटर, तो एल अगर डायमेंशन में करना होता था एल अपॉन टी हो जाता है, मतलब कि एल टी इन्वर्स हो जाता है। और अगर ऐसे करना है तो मीटर प्रति सेकंड, एल को लिखेंगे मीटर, जैसे ऑलरेडी टी दिया है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे, 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है दिया गया है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 99% बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि क्या होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है क्रिस्टल घड़ी, ऑप्शन बी में दिया है कान्विक घड़ी, ऑप्शन सी में क्वार्टज घड़ी, ऑप्शन डी में कमानी घड़ी। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और 99% गलत जवाब देंगे इसका। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई है, किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई जो है, ऑप्शन ए में है फर्मी, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है क्वेरी, ऑप्शन डी है रोंटजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे, विद्युतशीलता ई की बीमा है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 17 वाला सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे बताने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आणविक घड़ी। 17 का आणविक घड़ी, ऑप्शन डी है, और इसका 18 का रोंटजन। ये आपको नोट कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, विद्युतशीलता
ई नॉट की बीमा है? ऑप्शन ए है एम इनवर्स एल के पावर -3 टी के पावर 4 ए के पावर 2। ऑप्शन बी में दिया गया एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -2। ऑप्शन सी में दिया एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 ए के पावर -1। ऑप्शन डी में दिया एम एल टी के पावर -2। ऐसा कुछ दिया गया है तो आपको बता देना है। तो समझ लीजिए डी आंसर नहीं होगा, 3 में से ही बताइए आप। तो 19 का क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट आप अपना आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आपको बताना है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। सार्वत्रिक गैस नियतांक की बीमा है। सार्वत्रिक गैस नियतांक की बीमा है। सार्वत्रिक गैस नियतांक की बीमा। और इसको अगर आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करके आपको हमें भेजना है व्हाट्सएप पे। देखते हैं सबसे पहले कौन भेजता है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में वैसे हमने बता भी दिया ऑलरेडी। और सार्वत्रिक गैस नियतांक की बीमा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के इनवर्स। ऑप्शन बी में दिया एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के इनवर्स मोल इनवर्स। ऑप्शन सी में दिया है एम इनवर्स एल के पावर -3 टी के पावर 4 ए के पावर 2। और डी में दिया गया है कोई नहीं। डी में दिया गया है कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। इसका फॉर्मूला आप नोट करिए। सार्वत्रिक गैस नियतांक का फॉर्मूला नोट करिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको नोट कर लेना है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका, और इसका फॉर्मूला आप नोट करिए सार्वत्रिक गैस नियतांक का। यहाँ पे आपको लिख लेना है दाब गुने दाब गुने आयतन बटा मोल गुने ताप। इसको आपको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। और दाब का आपको फॉर्मूला पता होता है। दाब का क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल से आप निकालिएगा तो एम एल, दाब का डायरेक्ट लिखते हैं एम एल इनवर्स टी के पावर -2। बल बटा क्षेत्रफल से आप निकाल सकते हैं दाब को। आयतन को डायरेक्ट लिख सकते हैं एल क्यू। ये आप नोट करते चलिए। और मोल का तो मोल ही हो जाएगा, तो ये आपको नोट कर लेना है। और ताप का ताप हो जाएगा। तो यहाँ पे ताप को लिए टी नहीं लिखेंगे, के लिखेंगे। तो ये आप सॉल्व करिएगा तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे के दिया गया है, यहाँ पे मोल दिया गया है। एम एल इनवर्स टी के पावर -2 और एल क्यू यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करके मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये आपने नोट कर लिया। इसका आंसर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर -1। नीचे था तो ऊपर जाएगा, और मोल भी नीचे था तो मोल भी ऊपर जाएगा, तो मोल इन्वर्स हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिल जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो डायरेक्ट ऐसे ही कंटिन्यू रखने के लिए एक बार लाइक पे ज़रूर दबा दीजिएगा बटन। कम से कम 100 लाइक तो होने चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरा मतलब कि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मिशन कोस्ट गार्ड 100% आपका निकलने वाला है। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिए, अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये तो कॉमेडी वीडियो है नहीं कि आपको मतलब कि मज़े के लिए बना रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि एग्ज़ाम देने वाले हैं कोस्ट गार्ड का। और जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, मतलब कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मतलब कि वेक्टर वाला क्लास लाए कि नहीं लाए। और चलिए आगे बता देते हैं, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का बटन को दबा लीजिएगा। और इसका PDF हम डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ पे आप ज़रूर ऐड हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।